और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी भी मौजूद हैं। पंकज, धीरे धीरे करके अब परतें खुलती नजर आ रही हैं। संजय सिंह बहुत पहले से इन तमाम आरोपों को लगा रहे हैं। अयोध्या के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं पवन पांडे, उन्होंने तो सबसे पहले इस तरह के आरोप लगाए थे कि घपले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। अब एसआईटी इन तमाम आरोपों को ऐसा लग रहा है कि गंभीरता से लेना शुरू कर रही है। क्या होता देख रहे हैं आप? देखिए, धीरे धीरे जांच का दायरा बढ़ रहा है। संजय सिंह ने जो आज पेपर दिए हैं, 3 पेज के पेपर, उन्होंने कमिश्नर जो हैं एसआईटी के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत को सौंपा है, जिसमें 11 ज़मीनों का उन्होंने जिक्र किया है। जो ज़मीन घोटाले का उन्होंने जिक्र किया है, जिस तरीके से सौदेबाजी हुई है उसका जिक्र किया है। हालांकि टोटल ज़मीन 13 थी, लेकिन 2 डबलिंग नाम था, इस वजह से कुल 11 ज़मीनों का है। दूसरी तरफ जो भगवान श्री राम को जो आभूषण का चढ़ावा, माला, पदुक, इन सब के लगातार जो भक्तों ने चढ़ाया था, वो आरोप लगा रहे हैं, उनकी रसीद नहीं दी गई। तो अलग अलग चीज़ों की एसआईटी की जाँच है वो बढ़ेगी। इसीलिए एसआईटी ने समय मांगा है विस्तृत रिपोर्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारे आरोप आ रहे हैं। प्रयागराज हो, जौनपुर हो, मुंबई हो, देश के अलग अलग कोने से चीज़ें निकल करके धीरे धीरे आ रही हैं। तो जांच इसकी विस्तृत होगी और आने वाले समय में जांच को और हो सकता है संभव ये है कि दूसरी एजेंसी से भी कराई जाए। अगर ट्रस्ट इस बात को लेकर के फिर से कोई सरकार से अनुरोध करता है तो उस पर भी विचार हो सकता है, क्योंकि बड़ा मामला है। अगर ट्रस्ट के पदाधिकारी इस्तीफा देते हैं, जैसी कि चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो माना जा रहा है कि बड़े स्तर पे कुछ और निर्णय हो सकते हैं। सदस्य के इस समय 12 सदस्य चूँकि राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में हैं, लेकिन एक सदस्य की मौत हो गई थी, 11 लोग अभी भी हैं। इन सब से पूछताछ हुई, चूँकि जब निर्णय होते थे, सामूहिक निर्णय होते, सिग्नेचर या ऐसी चीज़ें होती, वो बैठक में आए ना, लेकिन सहमति जरूरी होती है। हालांकि दखलंदाजी 2-3 लोगों की, चाहे वो चंपत राय हो या फिर अनिल मिश्रा हो, जो मौजूद थे, इनकी सबसे ज़्यादा रहती थी। चाहे पैसे की गणना की बात हो या मंदिर में कोई निर्णय लेने की बात हो, चंपत राय ही दिखते थे। तो सबसे ज़्यादा जो शक और जाँच के घेरे में हैं ये हैं। इनके साथ साथ जो इनके जरिए खासतौर पर जो बैंक से एम्प्लॉय हायर किए गए थे गणना करने के लिए, सुरक्षा के लिए, अलग अलग एजेंसियों से, एक बनारस की एजेंसी थी, इसके अलावा एक और प्राइवेट एजेंसी से सुरक्षा कर्मी और गणना के लिए लोग हायर किए गए। तो वो सारे लोग जांच के दायरे में हैं और इसको लेकर के अब खास तौर पर ट्रस्ट ने रणनीति बनाई है कि ऐसी चीज़ें ना दोबारा हो, उसके को लेकर बदलाव भी किया गया है। जो गणना में पहले शामिल थे उन लोगों को हटाया गया है, यानी गणना का कार्य उनसे हटा दिया गया है। हालांकि अभी जांच होने तक वो बने रहेंगे, लेकिन गणना के कार्य में सम्मिलित नहीं होंगे। साथ ही सीसीटीवी जो कैमरे हैं उसकी निगरानी बढ़ाई गई है। और जो पहले प्रोटोकॉल बना था जिसका पालन नहीं किया जा रहा था कि अगर गणना में जो कर्मचारी हैं उनको बगैर जेब के जाना होगा, कोई पॉकेट नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगी, साथ ही कई ऐसे नियम बनाए गए थे जिसका पालन नहीं किया गया। तो वो पालन करने के लिए बिल्कुल पंकज, कई बदलाव यहाँ पर किए गए हैं और कई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर से जुड़ी चढ़ावा चोरी पर TV9 से बातचीत की। उन्होंने ज्वेलरी के गायब होने का शक भी जताया। क्या कहा, सुनिए। जो दान पात्र है उसमें लोग रुपए के अलावा अपने कुछ आभूषण उतार देते हैं, अंगूठी, कान की बाली, कंगन, और वो डाल देते हैं। तो यदि वह काउंटिंग के समय पलटे गए तो वो वहाँ निकलेगा। तो प्रश्न ये है कि उसका हिसाब कैसे होता है। और यदि यह सही है कि वहाँ बंडलों की धनराशि गई है, तो आभूषण, अंगूठी तो बहुत ही आसान है, उसको आप मुंह में ही रख करके चले जाएं।